आमिर, इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि जी बाद में ओस पड़ेगी, आपने उनके कप्तान शाहिदी का देखा होगा इंटरव्यू। देखिए, जो पिछले 2 मैचेस हुए हैं वहाँ पे तो ओस इतनी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिली, और पिछला मैच ये डिफेंड किया है इन्होंने, सो थोड़ा सा इन्होंने जो है फैसला जो है सोच समझ के किया होगा। और ये जो बी ऑल एंड एंड ऑल है इस फैसले का वो ये है कि इनके बॉलर्स जो हैं वो छोटे टोटल पे आउट करें और उसके बाद बैट्समैनों के लिए आसानी हो, और अगर ऑस पड़ती है तो आराम से ओवर द लाइन जाए। समी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और कितना स्कोर न्यूजीलैंड को करना चाहिए? आपने पहला ओवर देखा कि गेंद स्पिन भी हो रहा है, बाउंस भी था, तो इब्तिदा में अगर न्यूजीलैंड की विकेट जल्दी गिर जाती है, केन विलियमसन भी नहीं है, 3 हफ्ते के लिए वो आउट हो गए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में देखें थोड़ा ट्रिकी था कि क्या करना चाहिए। अगर आप देखें कि लास्ट 2 मैच जो चेन्नई में खेले गए तो दोनों चेजिंग टीम जीती है, तो मेरे ख्याल में ये भी जहन में होगा, फिर ड्यू फैक्टर था वो भी जहन में होगा। लेकिन अगर आप देखें तो लास्ट मैच स्पिनर ने जिताया है, तो कहीं ना कहीं ये कि थोड़ा सा इन्हें सोचा होगा कि हमने क्या करना है स्ट्रेटजी देख के। और जब तक आपने बात की तो मेरे ख्याल है अगर 250 से ऊपर ये रन करते हैं तो अच्छा टोटल होगा इस विकेट के हिसाब से। एवरेज स्कोर 235 रन है तकरीबन। जी हाँ, लेकिन आज जैसे हमने देखा पिच रिपोर्ट तो वो जो 2 मैच हुए हैं उससे थोड़ी सी बेहतर विकेट लग रही है, तो मेरे हिसाब से 250 से ऊपर अगर स्कोर यहाँ पे अच्छा स्कोर होगा। आमिर, आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछला मैच न्यूजीलैंड यहाँ पे खेला और बांग्लादेश के खिलाफ वो ईजिली चेस कर गए, सो मे बी ये भी रीज़न थी कि अफगानिस्तान ने जो है पहले उनको बैटिंग करवाई। देखिए, अब ये है कि अफगानिस्तान के कैप्टन ने अगर टॉस जीत के इनको खिलाया तो मेरा ख्याल है कि इनके बॉलर्स को रिस्पॉन्ड करना चाहिए कैप्टन कॉल पे। अच्छा। और कोशिश करनी चाहिए कि न्यूजीलैंड को एक बड़ा टोटल ना करने दिया जाए, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा चेजिंग में न्यूजीलैंड को कोई परेशानी नहीं हुई, और बांग्लादेश के पास फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, सो उनको कोई मसला नहीं हुआ, 8 विकेटों से मैच जीते। आमिर, हम तवक्को कर रहे थे कि इश सोडी को आज खिलाएंगे, लेकिन उन्होंने इश सोडी को नहीं खिलाया। देखिए, उसकी वजह यह है कि दोनों कप्तानों ने यह कहा कि पिच बहुत बेहतर है, और पिच रिपोर्ट के ऊपर भी आपने सुना होगा कि फिंगर स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, उनके लिए जो मुश्किल चीज़ है फैसला किसको बाहर करेंगे। ट्रेंट बोल्ट को बाहर नहीं कर सकते, मैट हेनरी को बाहर नहीं कर सकते, फर्गूसन ने आके थोड़ा सा एक्स फैक्टर लेके आए, बाउंसर करके बैट्समैनों को हिलाया, तो ये तो अपने आप को सिलेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद उनके सैंटन बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फिर 1-2 ओवर वो इधर उधर से भी करवा लेते हैं। आई थिंक इनके पास एक और फास्ट बॉलर भी हैं, रचिन रविंद्रा से, रविंद्रा ने भी बॉल किया, सो आई थिंक वो समझते हैं कि ये 2 स्पिनर्स काफी हैं। ठीक है। समी, कैसे देखते हैं 2 ओवर्स में सिर्फ 2 ही रन बने, और जिस तरह की बॉलिंग एक एंड से मुजीब ने शुरू किया, एक एंड से फजल हक फारूकी ने शुरू किया, इब्तिदा में शायद कीवी बैट्समैन पिच को असिस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो स्ट्रोक खेलना शुरू करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अगर आप देखें चांस भी मिला इस ओवर में, तो ये कि कहीं ना कहीं टारगेट सेट करना इस विकेट पे मुश्किल है मेरे ख्याल में, क्योंकि विकेट का बिहेवियर कुछ नहीं पता, और जो मुझे लगता है कि 2 ओवर में जिस तरह का बॉल हुआ है तो थोड़ा सा लो भी रहा है बॉल, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इनको कैपिटलाइज करना पड़ेगा इन कंडीशन को, और बड़े टोटल के लिए जाना है पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। अगर थ्रू आउट विकेट गिरते रहे तो कहीं ना कहीं ये कम टोटल पे ही आउट हो जाएंगे, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि पार्टनरशिप ज़रूरी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप पैटर्न देखें न्यूजीलैंड का, ये आके 3-4 ओवर संभल के फिर उसके बाद ये, और जब ये इनको पिच का, जिस तरह आपने भी कहा और समी ने भी कहा कि पिच असिस्ट करने के बाद फिर ये देखते हैं हमारी एज ए बैट्समैन किस बॉलर के खिलाफ क्या ऑप्शन है, और अगर उसमें बैट बॉल मिल जाए तो उसको छोड़ते नहीं है ये। सो ये इनका पैटर्न रहा है शुरू दिन से, जब से ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है। आपको याद होगा पहले मैच में सैम करन के ओवर्स मेडन खेल गए, तो फिर उसके बाद मार लगाई इन्होंने, फिर बड़े आराम से स्कोर कर गए। सो ये बड़ा प्रोफेशनल तरीके से जो है दे गो अबाउट देयर जॉब। समी, मुजीबुर रहमान का रोल कैसे देखते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है कीवी टीम में, और मुजीबुर रहमान ने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच लिया, इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बैटिंग भी की। आज के चूँकि नया गेंद मुजीबुर रहमान कर रहा है, आज के इस मैच में उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि अगर ओवरऑल देखें राशिद और मुजीब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है इनकी बॉलिंग, और अगर आप देखें नबी ठीक है परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे ओवर भी नहीं किया अभी तक उन्होंने 3 मैचों में, तो कहीं ना कहीं मुजीब और राशिद ये दोनों आपके ट्रम्प कार्ड हैं, और ये दोनों ने अगर स्ट्राइक की और विकेटें ली तो अफगानिस्तान वो अपर हैंड हो जाएगा।
अफगानिस्तान की एक बैलेंस बॉलिंग अटैक है। आप देखें फास्ट बॉलर भी उनके बड़े अच्छे हैं, उनके स्पिनर भी बड़े अच्छे हैं। एडवांटेज है नबी की सूरत में, आप नबी ऑफ स्पिनर है, आप देखते हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल कर सकते हैं और चालाकी से बॉल करते हैं, और थोड़ी सी असिस्टेंस मिल जाए और ज्यादा गेंद स्लो करके तो ये कंडीशंस का फायदा उठाते हैं। देखिए जहां पे फर्क क्रिएट हुआ है, जो 2 मैचेस से आप देख रहे हैं, इनके जो नए बॉल वाले बॉलर्स हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर्स, वो बड़ी अच्छी बॉल कर रहे हैं। नवीन के आने से प्रेशर ऑफ हुआ है फारूकी से, उसके बाद उमर जई जो है आके जो 2-3 ओवर डालते हैं और रन्स भी स्कोर करता है, रन्स भी स्कोर कर रहे हैं, और साथ में जो विकेट कीपर इन्होंने खिलाया है अली खैर, ये जो चेंजेस हुई हैं उससे टीम की जो आउटलुक है वो चेंज हुई है, और वो रिफ्लेक्ट होती है आपको ग्राउंड के ऊपर नजर आ रही है। रहमानुल्लाह गुरबाज कीपिंग करते हैं, लेकिन अब उन्हें एज अ बैट्समैन टीम में इंक्लूड किया है, तो ये डिसीजन जिस तरह आमिर कह रहे हैं बड़ा अच्छा है। इकराम अली खेल ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, पिछले मैच में 50 रन किए, तो उनकी बैटिंग में भी अब डेप्थ आ गई है अफगानिस्तान की। जी हाँ बिल्कुल, देखें जैसे हम बात कर रहे थे कि अपर ऑर्डर से दोनों ओपनर थे वो मेनली स्कोर कर रहे थे रन, थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर का इनको इशू था, लेकिन लास्ट मैच में इकराम जब से इंक्लूड हुए हैं तो मिडिल ऑर्डर ने भी परफॉर्म किया है। अगर आप देखें तो उनके कप्तान हैं और फिर वो 4 नंबर पे खेल रहे हैं, तो उन्होंने भी हल्का सा अब अपना रोल डिफाइन किया है, थोड़ा सा रन किए, खैर इतने बड़े तो नहीं कर सके, लेकिन अब इनकी बैटिंग में थोड़ा सा इनको आइडिया हुआ है कि हर चीज़ जो है आपने छक्का नहीं मारना, थोड़ा सा स्टे भी करना है, रोटेट करनी है स्ट्राइक, तो थोड़ा सा अब इनका आप देखें बैटिंग का वे है वो थोड़ा चेंज होता जा रहा है। आप कितना स्कोर आप एक्सपेक्ट करते हैं? इब्तिदाई ओवर्स आपने देखे हैं शुरू के, तो आप तवक्को करते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड का आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, इब्तिदा में वो आराम से खेलते हैं और फिर उसके बाद वो जिस तरह लास्ट गेंद अभी हमने देखा मुजीब का, वो हल्का सा ग्रिप हुआ है और वो बाहर की तरफ भी निकला है, तो आई थिंक अगर ऑस नहीं पड़ती तो वही 260-70 जो है उसके ऊपर ये चैलेंज कर सकते हैं। अफगान बैटिंग इतनी कैपेबल है कि टारगेट को चेस करते हुए, क्योंकि अमूमन हमने देखा जब भी ये चेस करते हैं ये क्रम्बल कर जाते हैं। ये डिपेंड करता है सारा गुरबाज के ऊपर, अगर वो जल्दी आउट हो जाता है। वो मेहनत कर रहे हैं और अपनी टीम के लिए जो है वो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें वो जो उनका स्टाइल ऑफ बैटिंग था उससे मूव अवे कर गए, अब गेंद को छोड़ते भी हैं, सिंगल्स भी ढूंढते हैं, और उसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और जिसकी वजह से वो इतने डेंजरस बैट्समैन बनते जा रहे हैं, बैड बॉल नहीं मिस करते। जैसे ही बैड बॉल इनको मिलता है उसके ऊपर कैपिटलाइज ज़रूर कर रहे हैं। शाहज़ नाज़री ये जो है वो कोई बैड बॉल मिस करते हैं, बॉलर को जो है पनिश ज़रूर करते हैं, और उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। आई थिंक उनका जो एफर्ट होगा